आज ब्लॉगिंग की शुरुआत माता रानी के पंडाल से हो रही है और यह है रसीद भोग का, जो कि 7वीं, 8वीं और 9वीं को माता रानी के पंडाल से हम लोगों को मिलता है, जिसका हम लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं। ये भोग इतना स्वादिष्ट रहता है कि हम लोगों को घर में खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दो चार निवाला खा लेने के बाद ही लगता है कि जैसे कि पेट भर चुका है। ये माता रानी का भोग है। इसमें रसीद कटता है जिसमें खिचड़ी और पपीते की मीठी चटनी, सब्जी और खीर, इतना हम लोगों को मिलता है। और ये एक ऐसा प्रसाद है जिसमें थोड़ा सा भी हम लोग खाते हैं तो लगता है कि जैसे पेट भर गया हो। ये बहुत ही स्वादिष्ट भोग होता है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये भोग। और इतना ही नहीं, इसमें आपको एक मालसा भी रहता है जो कि 9वीं के दिन मिलता है। उस मालसा में मिट्टी की हड़िये में या मिट्टी के बर्तन जो भी बोलिए, उसमें पुलाव, दाल, सब्जी और यही चटनी, खीर, ये सब रहता है। और ये जैसा कि हर फेस्टिवल में मेरी बेटी करती है, ये शुभारंभ इसी से होता है, मेहंदी से ही। तो उसका मन रहता है मेहंदी लगवाने का, तो मेहंदी लगाने का तो हम भी मेहंदी लगवा लेते हैं। ये रहा शिव मंदिर। हमारे मोहल्ले का शिव मंदिर के पास नहीं, शिव मंदिर में ही स्थापित दुर्गा जी हैं। माता रानी स्थापित हैं, ये हमेशा रहती हैं। इनको तैयार किया जाता है हर दुर्गा पूजा में, पट बन जब रहता है तो। और ये तैयार होकर जब इनका पट खुलता है तो ये बहुत भव्य लगती हैं। इन्हीं को हम लोग गोदी भरने जाते हैं, हमेशा इन्हीं को गोदी भरते हैं हम लोग। 8वीं 9वीं दोनों दिन काफी भीड़ रहती है। और ये हमारे ही मोहल्ले का माता रानी है, ये विसर्जन नहीं होती हैं। और इसके बाद यहाँ से भी हम लोगों को खिचड़ी का भोग मिलता है। ये बहुत ही जस्सी है, यहाँ हर मन्नत पूरा होता है। कुछ लोग नारियल फोड़ते हैं। यहाँ पे इंतजाम वैसा अच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पूजा होते रहता है वहीं पे लोग ये करते हैं, कपूर जला देते हैं और दिया जला देते हैं। ये सब अलग से इंतजाम यहाँ पे नहीं है, जो कि यहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है। तो फिर भी लेकिन किसी तरह यहीं पूजा करते हैं। कपूर और अगरबत्ती नहीं, कपूर और दिए को थोड़ा साइड में जलाने का ये रहना चाहिए, फैसिलिटी रहना चाहिए। ये एकदम जहाँ पे पूजा होते रहता है वहीं पे सब जला देती है, वहीं पे सब कुछ जलाता है, जिससे साड़ी कपड़े में आग पकड़ने का डर रहता है। और थोड़ा यही यहाँ दिक्कत है, तो थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है। भोग लेके आ रही है, शिव मंदिर से ही भोग लेके आ रही है। शिव मंदिर नाम है लेकिन माता रानी का बहुत बड़ा स्थापित मूर्ति है। वही खिचड़ी का भोग लेके आ रही है। हम लोग सब इसी में लगे हुए हैं। और ये रही मारूफगंज की बड़ी देवी। और हमारे नवरात्र का समापन बड़ी देवी के दर्शन से ही होता है। ये पटना सिटी के मारूफगंज मोहल्ले में है। इनका भी विसर्जन होता है, स्थापित नहीं है। और इनके यहाँ जाना तो तय है। और ये हम लोग सुबह करीब 4 बजे, 4 साढ़े 4 के आसपास हम लोग प्रसाद लिए हैं। और इस वक्त भीड़ थोड़ी कम है, 4 साढ़े 4 बजे सुबह में भीड़ थोड़ी कम है, और इसलिए हम लोग को पूजा करने में आसानी हुई। नहीं तो यहाँ तो 5 किलोमीटर पहले से ही रास्ता रोक दिया जाता है। 4-5 किलोमीटर पहले से रास्ता रोक दिया जाता है। और
आपको पैदल चलना होता है, लेकिन सुबह नवमी में सुबह 4 बजे हम लोग आए हैं, तो यहाँ तक आराम से पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता है। ये माता का बहुत भव्य रूप है, बहुत ही मतलब ये जस्सी हैं, ये माता। यहाँ तो जाना ही जाना है। काफ़ी भीड़, फिर भी 4 बजे इतनी भीड़ तो है ही कि वीडियो लेने में प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। और यहाँ के दर्शन के बाद अंत में हम लोग ये देखिए, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, ये तीनों की पुतला यहाँ गांधी मैदान में ये होगा, रावण वध होगा। ये तीनों का पुतला है। अब ये शाम दोपहर में या शाम में 4-5 बजे के आसपास ये इसमें जलाया जाएगा। और ये रावण वध पटना का बहुत ही फेमस है। ये तो हर कोई जानता है, इसकी तैयारी हो चुकी है। ये अंदर जाना अलाउड नहीं है। पहले तो अलाउड था, लेकिन अब नहीं है। अब जब टाइम होगा तभी अंदर जा सकते हैं। तो इसी के साथ नवरात्र के वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ।